जांच के दौरान ये चीज़ सामने आई कि उसके परिवार से वो परेशान थी ससुराल पक्ष से, जिसका उल्लेख कि उसने मेहंदी से अपने हाथों में लिखा हुआ है। उस विषय में भी जांच की जा रही है। कभी कभी एक दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान उसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने शरीर पर लिखने को मजबूर हो जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक विवाहिता ने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले जो कुछ किया उसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। मृतका की पहचान प्रीति जागेला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया था। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने लगातार 2 दिन तक उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी मौत हो गई। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू वो है जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। जी आरोप है कि प्रीति ने मौत से पहले अपने दोनों हाथों और पैरों पर मेहंदी से अपनी पीड़ा लिखी है। कथित तौर पर उन्होंने अपने साथ हुई मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का भी जिक्र किया, मानो आखिरी बार दुनिया को अपनी चुप्पी की वजह बताना चाहती हो। प्रीति की मां राजकुमारी जागेला ने बेटी के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपनी नातिन से बेटी की हालत की जानकारी मिली। जब वो पहुंचे तब तक प्रीति की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। वहीं पति का इस मामले में कहना है कि प्रीति के बेटे की मौत कुछ दिनों पहले हुई थी, जिसके बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसी वजह से वो अपने मायके पक्ष से भी लड़कर आई थी और यही वजह थी कि उन्होंने सुसाइड किया। आइए सुनते हैं पति लखनलाल वर्मा ने क्या कुछ जानकारी दी। सर, मेरा बच्चा 4-5 साल से बीमार था। हम लोग नागपुर में भी रहे, मैंने ससुराल में भी रहा, सोना डोंगरी में वहाँ भी रहा। तो तब से ये 4 महीने पहले ख़त्म हुआ वो। इसके बाद में उसका माइंड थोड़ी वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो ये अभी ये मकान बन रहा था, जब भी 1.5 महीने वहाँ रह के आई, वहीं रख रहे थे। फिर वहाँ पर इनने लड़ाई करके आई उसके भैया भाभी से, उनने भगा दिए इसको। फिर मेरे को फ़ोन लगाई तो मैं गया सिवनी, तो सिवनी से फिर इसको मैंने लेके आया। तो 4-5 दिन हुआ वहाँ से आके और जो ऐसा कर दिया उन्होंने। तो जो मेहंदी में लिखा था उसके आपको कैसे पता चला? मैं छिंदवाड़ा से आया तब देखा हूँ, ले जा रहे थे तब मैंने हॉस्पिटल में ही देखा हूँ, इधर घर भी नहीं आया। जी हाँ, पति के अलावा मां का आरोप है कि प्रीति ने अंतिम समय में बताया था कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, ईंटों और पत्थरों से हमला किया गया है, जबकि पति ने किसी पाइप या रॉड जैसी वस्तु से भी उसे पीटा है और जिसके निशान उसके शरीर पर मौजूद थे। परिवार का ये भी आरोप है कि उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिलाया गया। हालांकि इन सभी आरोपों की पुष्टि फिलहाल जाँच के बाद ही हो सकेगी। परिजनों के अनुसार घरेलू विवाद की एक बड़ी वजह शराब और पैसों को लेकर होने वाले झगड़े थे। आरोप है कि पति अक्सर शराब के नशे में प्रीति से पैसे मांगता था और विरोध करने पर उसके साथ हिंसा करता था। शादी के 13 साल बीत चुके थे, लेकिन हालातों में कोई सुधार नहीं आया। बताया जा रहा है कि लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर प्रीति लगभग 1 साल से अपनी मां के घर रह रही थी। मां ही उनके बच्चों की जरूरतों का ध्यान रख रही थी, लेकिन करीब 15 से 20 दिन पहले पति उन्हें ये कहकर वापस अपने साथ ले गया कि उसने नया घर बना लिया है और अब सब ठीक रहेगा। एक माँ ने बेटी का घर फिर से बसने की उम्मीद में उसे विदा किया, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी विदाई होगी। आज एक परिवार अपनी बेटी को खोने का दर्द झेल रहा है, जबकि मासूमों के सर से मां का साया उठ गया है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि घरेलू हिंसा और महिलाओं के साथ जुड़े सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। एक महिला है श्रीमती प्रीति वर्मा, पति का नाम है लखनलाल वर्मा, जो कि छोटी चनैया थाना चौरई की रहने वाली है। उसके द्वारा घर में कीटनाशक वस्तु का सेवन कर लिया गया था। 10 तारीख को उसे उपचार हेतु लाया गया था। कल उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है और मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया है। जांच के दौरान ये चीज़ सामने आई कि उसके परिवार से वो परेशान थी ससुराल पक्ष से, जिसका उल्लेख कि उसने मेहंदी से अपने हाथों में लिखा हुआ है। उस विषय में भी जांच की जा रही है और मर्ग कायम कर संबंधित थाने में जांच के लिए भेजा गया है। मेहंदी से जो लिखा गया उसमें कुछ नाम है ऐसा कुछ? हाँ, उसने ससुराल वालों का लिखा है, सास ससुर मुझे परेशान करते थे, मारपीट करते थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। जी हाँ, फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। जांच एजेंसियां सभी तथ्यों, सबूतों और आरोपों की पड़ताल कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।